हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं एक अपने अलग टॉपिक को जिसका नाम है द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। और ये जो टॉपिक हमारा है ना, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए, द क्लेम टू पैरामाउंटेसी का मतलब ये हो गया कि अंग्रेज अपने आप को कहते थे कि जो हैं हम ही हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि जो हम यहाँ पे नियम कानून लगाएंगे इंडिया में वही लागू होगा। जो इंडिया के राजा लगाएंगे, यानी कि अलग अलग इंडिया के जो अलग अलग स्टेट में जो राजा हुआ करते होंगे उस समय पे, जो उस पर कंट्रोल करते होंगे, उसका नियम उतना ज़्यादा साबित नहीं होगा। यानी कि उसका जो नियम होगा ना, वो उतना ज़्यादा कारगर नहीं साबित होगा, यानी कि उसके नियम का कोई उतना वैल्यू नहीं होगा। लेकिन हमारे द्वारा जो नियम कानून बनाया हुआ होगा ना, उसका बहुत ही ज़्यादा नियम, यानी कि उसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होगा। आप इसका मतलब मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से अब ऐसा दौर आ रहा था जहाँ से कि अंग्रेज अपने आप को बहुत ही बड़ा, यानी कि बहुत ही बड़ा अपने आप को नवाब समझ रहा था। ठीक ना। चूँकि बिल्कुल नवाब ये समझना भी इसको चाहिए था उस समय पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उस समय पे हो चुका था। बहुत सारे राज्य को उन्होंने अपने अंडर अपने कंट्रोल में ले रखा था। ठीक है, तो वही टॉपिक का मतलब हो गया द क्लेम टू पैरामाउंटेसी का मतलब कि अब जो यहाँ पे अंग्रेज एक बार बोल दिया वही यहाँ पे लागू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है इस टॉपिक में, अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग हमारा कौन थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक है, फ्रॉम 1813 से लेकर 1823। अब देखिए, अंग्रेज के उस समय पे ना गवर्नर, गवर्नर जनरल और भी उसके ऊपर का पोस्ट हुआ करते होंगे। तो उसी में से हमारा एक थे कौन? लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर कब से कब तक रहे? 1813 से लेकर 1823 तक वो गवर्नर जनरल रहे। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वाज इनिशिएटेड। तो अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स a new policy of पैरामाउंटेसी वाज इनिशिएटेड। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो हमारे थे ना, उन्होंने ही पैरामाउंटेसी के सिस्टम को उन्होंने लाया। अब ये पैरामाउंटेसी हमारा है क्या, इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, पैरामाउंटेसी के अनुसार द कंपनीज अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम एंड इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। मतलब ये हो गया कि पैरामाउंटेसी के तहत जो कंपनी का जो पावर है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है वो सबसे ज़्यादा होगा। वो जो चाहे वो कर सकता है, उसके मर्जी में जो आए वो कर सकता है ना। एंड इट्स पावर वाज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इंडिया के उस समय पे जो स्टेट्स हमारे हुआ करते होंगे और स्टेट के जो राजा हुआ करते होंगे उस समय पे, वहाँ का जो पावर हुआ करता होगा ना राजा लोगों का, उसके पावर से भी ज़्यादा बड़ा पावर किसके पास आ गया? अंग्रेज़ों के पास आ गया था। ये अंग्रेज़ों का कहना था कि अब जो हम लोगों के पास पावर है, यही पावर हर जगह पे लागू होगा और ये जो हमारे पास पावर है ये किसी भी इंडिया के स्टेट के पावर से ज़्यादा बेहतर साबित होगा। ठीक है, यही कहना था पैरामाउंटेसी के अनुसार। तो अब यदि आपसे पूछे कि पैरामाउंटेसी का मतलब क्या था, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग ने लाया था पैरामाउंटेसी का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी अपना सिस्टम था चलाने का, उसका जो भी पावर था, उसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस था, वो सबसे ऊपर होगा। इंडियन स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन से भी ऊपर होगा। यानी कि उस समय पे जो इंडिया में रूल करते होंगे राजा छोटे मोटे लोग, उसके नियम कानून से भी इसका नियम कानून ज़्यादा ऊपर होगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी होगा। ठीक है, ऑल्सो कंपनी कुड एनेक्स एनी स्टेट। उसके बाद ऑल्सो कंपनी कुड एनेक्स एनी स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। पैरामाउंटेसी के तहत, उसी के तहत ये क्या कर सकते थे? किसी भी स्टेट को ये जीत सकते थे, यानी कि किसी भी स्टेट पर ये हमला करके उसको जीत सकते थे। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल क्या देखिए, रानी चन्नामा। ये रानी चन्नामा महारानी हुआ करती थी, रानी हुआ करती थी कब? किट्टूर के। किट्टूर अभी हमारा कहाँ पे है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पैरामाउंटेसी का मतलब ये हो गया, पैरामाउंटेसी का मतलब ये हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे और वो जो एक बार कह देगा वही हमारा लागू हो जाएगा। और इसके तहत, पैरामाउंटेसी के तहत ही ये क्या कर सकते थे? किसी भी स्टेट को अपने अंडर में ले सकते थे, उसको जीत सकते थे, उस पर हमला कर सकते थे। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या हुआ देखिए, इसी पैरामाउंटेसी के तहत क्या हुआ? रानी चन्नामा। रानी चन्नामा रानी कहाँ की थी? क्वीन ऑफ किट्टूर इन कर्नाटक टुडे। और ये किट्टूर अभी हमारा कहाँ पे है? कर्नाटका में है। was informed that किट्टूर had to accept the British regime। और पैरामाउंटेसी के तहत वो क्या कर सकते थे? किसी भी राज्य को जीत सकते थे। ठीक ना। तो अंग्रेज़ों ने क्या कहा? अंग्रेज़ों ने
अंग्रेजों ने कहा कित्तूर के महारानी को कि आप अपने राज्य को हमारे अंडर दे दीजिए, यानी कि आप अपने कित्तूर को हमारे अंडर में दे दीजिए, यानी कि अब हम कित्तूर पे कंट्रोल करेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने रानी चन्नामा से कहा, ठीक है ना। लेकिन बट सी अपोज स्ट्रांगली, लेकिन रानी चन्नामा ने उसको अपोज कर दिया, कहा कि नहीं, ये हमारा राज्य है, इस पे हमारा कंट्रोल रहेगा, यहाँ के हम रानी हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल भी हमारा ही होगा। ये कहा किसने? रानी चन्नामा ने कहा। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ देखते हैं। इसके बाद द ब्रिटिश अटैक्ड कित्तूर, लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कित्तूर पे अटैक कर दिया। हंड्रेड्स ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वेयर किल्ड, तो बहुत सारे सैनिक जो है ना कित्तूर के सैनिक भी मारे गए और बहुत सारे सैनिक अंग्रेजों को भी मारे गए, ठीक है। हाउएवर रानी चन्नामा कुड नॉट विन दी वॉर, लेकिन फिलहाल रानी चन्नामा उस वॉर को नहीं जीत पाई। देखिए इसलिए नहीं जीत पाई ना, क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत ही मॉडर्न हथियार हुआ करता था, गोला बारूद बंदूक ये सब हुआ करता था, और रानी चन्नामा के पास उतना ज़्यादा नहीं था गोला बारूद ये सब, ठीक है। आगे उसके बाद क्या हुआ, सी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। बाद में जब रानी चन्नामा वो युद्ध हार गई तो रानी चन्नामा को अरेस्ट कर लिया गया 1824 में, और वो जेल में ही बेचारी 1829 में मर गई, उनका मृत्यु जेल में ही हो गया। उसके बाद आगे क्या हुआ, इसके बाद तो कहानी और रोमांचक है। क्या रोमांचक कहानी, देखिए रयाना वाज अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली लिखा हुआ है ना। रयाना वाज अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज क्वीन। तो कित्तूर के ही बगल में, यानी कि कित्तूर में ही स्थित है हमारा एक संगोली, और संगोली में एक चौकीदार हुआ करता था, याद रखिएगा इस चीज़ को। कित्तूर में ही हमारा है संगोली, और संगोली यानी कि एक जगह है, कित्तूर भी हमारा एक जगह है और कित्तूर के अंदर ही हमारा एक संगोली है, और संगोली में ही एक हमारा चौकीदार था, और ये चौकीदार रानी चन्नामा का बदला लेना चाहता था। किससे? अंग्रेजों से, ठीक है, क्योंकि चौकीदार था ये, और इसका महारानी कौन थी? रानी चन्नामा थी, और रानी चन्नामा को जेल में डाल के उसको जेल में उसको डाला, और जेल में ही वो बेचारी मर गई। तो रयाना जो था ना वो एक चौकीदार था, बहुत ही गरीब था प्लस चौकीदार था वो, है ना। तो वो क्या चाहता था? अपने रानी का बदला लेना चाहता था, ठीक है। ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। रयाना ने क्या किया? रयाना ने बहुत सारे ब्रिटिश के जितने भी कैंप बने हुए थे, यानी कि जहाँ जहाँ उनका थोड़ा मोटा वो कैंप वैम्प बना के रहते थे, बहुत सारे कैंप को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और बहुत सारे उसके रिकॉर्ड को, यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी, कागज पत्तर को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। किसने? रयाना ने, ठीक है। ही वॉज कॉच एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, लेकिन बेचारा रयाना भी अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया और उसको हैंग कर दिया गया, यानी कि फांसी पे लटका दिया गया। कब? 1830 में, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी वरीड अबाउट रसिया। अब देखिए यहाँ पे 1830, यानी कि जैसे ही रयाना को फांसी पे लटकाया गया, उसी के जस्ट बाद अंग्रेजों को डर सताने लगा। किसका? रसिया का, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब यहाँ पे देखिए, दे इमेजिन दैट रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे जैसे अपना ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल फैला रहा था, उसी प्रकार से रसिया भी अपना कंट्रोल उस समय पे फैला रहा था, और रसिया भी उस समय पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो अंग्रेज़ों को इंडिया में ये डर था कि कहीं रसिया वाला इंडिया में ना आ जाए, और यदि वो इंडिया में आएगा तो हमको नुकसान हो सकता है। ये कौन सोच रहा था? ये सोच रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनको डर लगने लगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया हमारा पंजाब वाला साइड हो गया, राजस्थान वाला साइड हो गया, है ना। ये जो हमारा साइड उधर का वो हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए, चूंकि सबसे पहली बात तो इस पॉइंट को यदि आप गौर से देखेंगे, दे इमेजिन दैट रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ब्रिटिशर्स को ये डर सताने लगा था कि इस जो हमारा रसिया है ना, रसिया वाले जो लोग हैं वो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट साइड से आ सकते हैं, यानी कि पंजाब वाले साइड से इंडिया में आ सकते हैं, और यदि वो आ गया तो हमारा यहाँ पे पलड़ा भारी हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों ना ये जिधर से आएंगे उधर ही वाले राज्य को पहले अपने कंट्रोल में ले लें, है ना। जैसे ये लोग आने वाले थे कहाँ से? ये लोग आने वाले थे हमारे पंजाब वाले साइड से, है ना, राजस्थान वाले साइड से आने वाले थे, रसिया वाले लोग इधर ही से आने वाले थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि यदि हम
पंजाब पे, रसिया पे, इधर वाले जगह पे यदि हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तब हम लोग रसिया को वहीं पे रोक सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वही लिखा हुआ द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो ब्रिटिश क्या करने लगे थे, नॉर्थ वेस्ट में अपना कंट्रोल दबाना शुरू करने लगे थे। उसके बाद दे फाउट वॉर विथ अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड इस्टेब्लिश कंपनी रूल देयर। और अफगानिस्तान भी हमारा किधर पड़ता है, अफगानिस्तान भी हमारा ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में ही हमारा पड़ता है। तो अफगानिस्तान तक ईस्ट इंडिया कंपनी गया लड़ने के लिए, किससे, अफगानिस्तान में उस समय पे जो राजा हुआ करता होगा वहाँ के राजा को उन्होंने हराया, वहाँ के राजा को उन्होंने, वहाँ के अफगानिस्तान के राजा को उन्होंने हरा दिया। और ये वार कब से कब तक चला था, 1838 से लेकर 1842 तक, यानी कि 1838 से लेकर 1842 तक वो वॉर चला अफगानिस्तान के राजा के साथ, किसका, अंग्रेज़ों का। और अंग्रेज़ों का जब वहाँ पे युद्ध हुआ तो अफगानिस्तान के राजा को, जो भी वहाँ के थे उस समय पे राजा, उसको हरा दिया गया और वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। ये अफगानिस्तान में जाके हमला क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि ये चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट से ही रसिया वाले इंडिया में आ सकते हैं, और क्यों ना हम नॉर्थ वेस्ट में ही जाके वहाँ पे अपने कंट्रोल को यदि जमा दे तो रसिया वालों को हम लोग वहीं पे इंडिया में आने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया, वहाँ के राजा को इन्होंने हरा दिया और वहाँ पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद फिर क्या है, द कंपनी एनेक्स सिंध इन 1843। सिंध भी हमारा जस्ट पंजाब के बगल में ही पड़ता है, वो भी हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला ही एरिया है। तो अफगानिस्तान के बाद इन्होंने सिंध पे कंट्रोल किया 1843 में। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ सिंध द कंपनी वांटेड टू एनेक्स पंजाब। सिंध को कब्जा करने के बाद, यानी कि सिंध पे कंट्रोल करने के बाद ये लोग सोच रहे थे पंजाब पे कब्जा करने के लिए, है ना, क्योंकि पंजाब भी हमारा नॉर्थ वेस्ट में ही पड़ता है। मतलब कि ये लोग ना पूरी तरीके से नॉर्थ वेस्ट को अपने अंडर में लेना चाहते थे, ताकि जब रसिया वाले यहाँ पे आए नॉर्थ वेस्ट तरफ से, उसको वहीं पे रोक दिया जाए, उसको इंडिया में आने से वहीं पे रोक दिया जाए। ठीक है, तो सिंध के बाद फिर उन्होंने कहाँ पे अटैक करने का सोचा, पंजाब में सोचा। बट महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक टू द कंपनी। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह उस समय पे पंजाब के बहुत ही पावरफुल राजा हुआ करते थे। महाराजा रंजीत सिंह इतने पावरफुल राजा थे कि अंग्रेज़ों को वहाँ से वापस लौटना पड़ा था। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह जो कि पंजाब के समय पर राजा हुआ करते थे, बहुत ही पावरफुल राजा थे, जब वो उनकी मृत्यु हो गई तब जाके, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1839 में। ठीक है, 2 वॉर्स वेयर फाउट विथ द सिख किंगडम। जब महाराजा रंजीत सिंह वहाँ पे उनका जब मृत्यु हो गया तो कंट्रोल किसके हाथ में आ गया था, कंट्रोल आ गया था छोटे मोटे पंजाबी राजाओं के हाथ में आ चुका था। ठीक है, जब वहाँ के पंजाबी राजाओं के हाथ में आया कंट्रोल तो उनसे वॉर लड़ा कौन, अंग्रेज वॉर लड़ा, 2 बार वॉर लड़ा। फाइनली द कंपनी एनेक्स पंजाब इन 1849। मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले अफगानिस्तान पे वो हमला किया, उसके बाद फिर सिंध पे हमला किया, इन दोनों को जीत लिया उन्होंने। जब वो पंजाब पे हमला करने के लिए आया तो उनको सामना करना पड़ा किससे, महाराजा रंजीत सिंह से। और महाराजा रंजीत सिंह इतना पावरफुल था कि अंग्रेज़ों को वापस लौटना पड़ा था। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो पावर किसके हाथ में आ गया था, छोटे मोटे पंजाबी राजाओं के हाथ में पावर आ चुका था। तो अब अंग्रेज़ों को लगा कि देखो भाई, महाराजा रंजीत सिंह तो अब मर चुका है, तो चलो हम लोग हमला करते हैं पंजाब पे। और हमला करने के बाद उन्होंने क्या किया, पंजाब को पूरी तरीके से जीत लिया। कब, 1849 में। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने हमला किया किस पे, बंगाल पे, बंगाल को जीत लिया। मैसूर पे क्या, मैसूर को जीत लिया, है ना। उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे कित्तूर में किया, रानी चन्नामा के राज्य पे उन्होंने हमला किया, उसको भी जीत लिया। अफगानिस्तान पे हमला किया, इसको भी इन्होंने जीत लिया। सिंध पे हमला किया, इसको भी इन्होंने जीत लिया। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद इन्होंने पंजाब पे हमला किया, पंजाब को भी जीत लिया। मतलब आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ लोग यहाँ पे व्यापारी करने के लिए तो आए थे, लेकिन इसका धीरे धीरे मन बढ़ने लगा था, इसका लालच बढ़ने लगा था। इंडिया में इतना ज़्यादा धन संपत्ति था कि इनसे रहा नहीं गया। तो ये लोग क्या करने लगे, फ़ायदा उठाने लगे इंडियंस का, और यहाँ पे एक एक करके हमला करने लगे, प्लस इंडियन स्टेट्स को ये लोग एक एक करके जीतने लगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा है। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।